अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान शाफे मुगल और आप देख रहे हैं उर्दू देश। नाजरीन, मैं आज मौजूद हूं सियालकोट के जिला डस्का जाम के चीमा में। यहाँ पर एक बड़ी बेहतरीन जो खिदमत खल्क फाउंडेशन है, उनकी जानब से सैलाब के दिनों में बड़ी काविशें की गई हैं। लोगों तक खाना पहुंचाया गया है, राशन पहुंचाया गया है और पानी के अंदर से गुजरकर लोगों के घरों तक, जहां पर मुतासरीन थे, सैलाब जदगान एरिया थे, उन तक पहुंचे और उन तक इन्होंने खाना, राशन और दीगर जरूरियाती जो जिंदगी की इस्तेमाल शुदा चीजें हैं वो पहुंचाई। अभी भी मेरा आपको कैमरामैन दिखाए तो यहाँ पर राशन पड़ा हुआ है जो लोगों के घरों तक पहुंचा रहे हैं वक्फे वक्फे से। ये तमाम तर सूरत हाल है क्योंकि सियालकोट के नारोवाल, संबरियाल, जफरवाल और सियालकोट का जो बॉर्डर एरिया है वहां पर पानी आया और लोगों की जिंदगी मुतासर हुई। लोगों के पास खाने के लिए अशिया नहीं थी और रहने सहने के लिए छत नहीं था। वहीं पर खिदमत खल्क फाउंडेशन ने अपनी खिदमात दी, लोगों तक खाना पहुंचाया, उनके रहने सहने का बंदोबस्त किया और उन तक तमाम तर अशियाई जरूरिया जो है वो पहुंचाई। मेरे साथ खिदमत खल्क फाउंडेशन के जो चेयरमैन हैं वो मौजूद हैं। इनसे हम बात करते हैं कि जब सैलाब के दिनों में हालिया जो सैलाब अभी गुजर रहा है, अभी भी सैलाब मौजूद है, वहां पर ये अपनी खिदमत दे रहे हैं और ये किसी लालच की बुनियाद पर नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के लिए, अल्लाह की रजा के लिए उन तक अपनी खिदमत दे रहे हैं। बात करते हैं और जानते हैं कि इन तमाम तर मुश्किलात के दिनों में जहां पर शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, वहां पर इनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मुझे अपना तारुफ करवाइएगा, आपका नाम क्या है और खिदमत खल्क फाउंडेशन कब से आपने शुरू की हुई है और क्या क्या मकासद हैं इसके? मेरा नाम मोहम्मद आसिम है और मैं जाम के चीमा का रहायशी हूँ। ठीक है जी। और ये खिदमत खल्क फाउंडेशन 2024 यकम मार्च को स्टार्ट हुई थी। ठीक है जी। और इसको बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था इंसानियत की खिदमत। इंसानियत की खिदमत, इंसानियत की खिदमत। बेहतरीन। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं, हालिया सैलाब के दिन चल रहे हैं, आपने लोगों तक खाना पहुंचाया, कैसे कैसे आप लोगों के घरों तक पहुंचे और क्या हालात देखे आपने, किस तरह की जिंदगी बसर कर रहे हैं सैलाब के दिनों में, जिस तरह से सैलाब से लोग मुतासर हुए हैं, आपने अपनी आंखों से क्या देखा और कैसे आपने मदद की? वो लोग तो मुश्किल में थे जी पर हमें बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जी जी। उन तक पहुंचने के लिए पानी बहुत ज़्यादा था। हमारी टीम काफ़ी ज़्यादा, हमारे दोस्त जो दिन और रात को मतलब उन तक खाना पहुंचाया, जो खुश्क राशन था वो भी, पका पकाया खाना भी और मेडिसन भी, जो जो उनको रिक्वायर चीज़ें थी वो हमारी टीम ने। ज्यादातर आपने किस एरिया को कवर किया? ज़्यादातर वो हमारा इधर सीओकी का एरिया और गुजरात का कुछ इलाके हैं, गांव है जिधर हम गए हैं। ठीक है। बाकी जिधर जिधर हमारे एरिया के नज़दीक जो सैलाब से मुतासरा लोग थे उन तक पहुंचे हैं। मतलब कि जहां डस्का के करीबी जितने भी एरिया जो मुतासिर हुए हैं उन तक आप पहुंचे हैं, दिन रात आपने एक किया। ये बताएं कि आप, मैंने वीडियोस भी देखी हैं आपकी, जैसे कि आप वीडियोस में बड़ी काविश करके आपकी एम्बुलेंस फंस गई है, उसको निकाल रहे हैं, तो वो पानी का इतना मतलब गहरा था कि एम्बुलेंस 3-4 दफ़ा, 3-4 दिन मतलब हमारी बंद हुई है। और फिर उसको उधर ही खड़ा करके पानी के अंदर हमारी टीम के मेंबर जितने भी लड़के थे वो पानी से गुजर के उन गाँव तक पहुँचे हैं। ठीक है जी। और खाना, जो जो चीज़ें थी वो उधर पहुँचाई गई हैं। नाज़रीन, ये वीडियोस आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, ये कितनी मेहनत करके लोगों के घरों तक मुतासरीन जो सैलाब से मुतासर हुए हैं उन तक खाना और राशन पहुंचा रहे हैं। ये इनकी नेक दिली है, बड़ा अहम इनका जो मिशन है वो जारी है। हम मजीद बात करते हैं, हुकूमती नुमाइंदे भी यकीनन वहां पर आए होंगे, आपने आप उन तक पहुंचे, लोगों के क्या जज्बात आपने देखे, लोग किस तरह से, किस नजरों से आपको देख रहे थे? उनके लिए तो ऐसा था कि कोई फरिश्ते आ गए हैं। अच्छा। जैसा कि वो खाना उन तक पहुंचना, क्योंकि रास्ते तो है नहीं थे, तो खाना पहुंचना या कोई मेडिसिन पहुंचना, वो लोग तो बड़े खुश होते और बड़ी दुआएं देते थे। अच्छा।
यकीनन आपने इन तमाम तर वाकयात में ऐसे भी लोग देखे होंगे, माएँ बहनें जिनका सामान बह गया है, जानवर बह गए हैं, छतें बह गई हैं, तो वो जब मंजर आपने देखा तो आपके क्या जज्बात थे? वो जज्बात ऐसे थे कि हम अगर वापस आ गए हैं ना उधर से, फिर आगे उसी टाइम वापस चले गए, क्यों? यार उनको फिर कुछ चीज की जरूरत ना हो। हाँ। ठीक है, तो बस ऐसा ही ये चलता रहे इंशाल्लाह। अभी रोड क्लियर है, बाकी पानी खड़ा है पानी खड़ा है। साइडों पे। अभी की ओवरऑल सिचुएशन की बात करें तो क्या कंडीशन है इलाकों की जहां पर पानी अभी खड़ा है, उन तक खाना पहुंचाया जा रहा है? जी बिल्कुल पहुंचाया जा रहा है, और ज्यादा हमारा इस टाइम ध्यान है वो मेडिकल कैंप का। ठीक है, वो बहुत ज्यादा जरूरत है उन लोगों को, तो हमारी कोशिश है ज्यादा से ज्यादा कैंप लगाए जाएं और ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें मुस्तफीद हों। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। इस्लाम के जो हालिया दिन हैं इनमें इन्होंने दिन रात करके लोगों की खिदमत की है, इंसानियत की खिदमत की है। मुतासरीन के घरों तक राशन, खाना और दीगर जो अशिया ज़रूरियाँ हैं उसमें मेडिसन और इसके अलावा खवातीन के जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, अशिया हैं, वो भी उन तक पहुँचाते रहे। ये किसी मजहब से इनका ताल्लुक नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। इनका मजहब इंसानियत है। और जैसे कि आपने भाई की गुफ्तगू सुनी, हम अभी तक भी लोगों तक खाना पहुंचा रहे हैं। मैंने आपको पहले भी दिखाया, बाहर इनके पास खाना पड़ा हुआ है, पैकिंग तैयार पड़े हुए हैं। ये रात के वक्त एक अच्छी बात इनकी ये भी लगी कि ये रात के वक्त जो लोकल एरियाज के लोग हैं उन तक ये खाना पहुंचा रहे हैं। आपकी इस पर क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। मुझे इसी के साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।